नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक्स। ओके दोस्तों, जैसे कि लास्ट में हमने एल्केन्स का प्रिपरेशन हो गया, एल्कीन्स का प्रिपरेशन हो गया, तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं एल्काइंस का प्रिपरेशन, मीन्स एल्काइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एल्काइंस पर क्या होता है एल्काइंस। ओके, तो बिना देर किए, बिना टाइम गवाए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एल्काइंस की। ओके, एल्काइंस आर दोज कंपाउंड, मीन्स एल्काइंस आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contain double bonds, which contain triple bonds between two carbon atoms। ओके दोस्तों, तो क्या होता है कि एल्काइंस वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं दो कार्बन एटम के बीच में। ओके दोस्तों, तो बात करेंगे अब हम एग्जाम्पल इसमें क्या, द जनरल formula of alkynes is what? Alkynes is CnH2n-2. Okay, the suffix of alkynes is what? Ine, Y-N-E, ine. The simplest alkyne is what? इथाइन। ओके दोस्तों, ये कुछ सिंपल चीजें देख लेते हैं। एल्काइंस एक क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं दो कार्बन एटम के बीच में। जनरल फॉर्मूले की बात आती है तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। सफिक्स जो बाद में लगेगा वो आइन लगता है और सिंपलेस्ट एल्काइन क्या होता है? इथाइन होता है। ओके दोस्तों, तो अगर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला देखा जाए तो C2H2 इसका फॉर्मूला होता है, एंड कोमा व्हाट? प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है C3H व्हाट? पता है क्या होता है? C हमने बताया था, C का डबल क्या होगा? 3 का डबल 6 में से 2 गए 4, C3H4 एंड कोमा ETC। इसके ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, नाउ दोस्तों हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं क्योंकि प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों बात करेंगे हम प्रिपरेशन की। प्रिपेयर कैसे करेंगे, कैसे हम इसको बनाते हैं, किसको? एल्काइंस को बनाएंगे, मींस प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल there are two methods. First of all, alkynes is prepared by heating calcium carbide with what? Water, H2O. Is it clear? And calcium carbide is obtained by heating what? Calcium carbide is obtained by heating calcium oxide with carbon, or we can say that charcoal, and calcium oxide is obtained by heating limestone। तो दोस्तों इसमें कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं। सबसे पहले हमने कहा गया एल्काइंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ हीट करके, हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। अब कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड को हम कैल्शियम ऑक्साइड और चारकोल या कार्बन के साथ हीट करके करते हैं। ओके, अब कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को लाइमस्टोन को हीट करके करते हैं। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइमस्टोन। CaCO3 when we heat calcium carbonate then calcium oxide and plus carbon dioxide will form। पता है, ये पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं।
तो कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन किसके साथ करेंगे, चारकोल के साथ, सी के साथ, तो हमारा कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा और प्लस क्या बनेगा, CO बनेगा, तो CO2 133। ओके, ये कैल्शियम कार्बाइड हो गया, पहले ये था अब ये हो गया। अब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, तो वाटर के साथ हम करेंगे तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड प्लस वो C2H2 और यही हमारा क्या हो जाता है, एल्काइंस। तो इस तरीके से हमें क्या ऑब्टेंड होता है, एल्काइंस हमें ऑब्टेंड होता है। तो ये क्या था दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट हमारा मेथड था। सेकंड मेथड की बात करते हैं, तो सेकंड मेथड कैसे होता है, व्हेन विसिनल डाइहैलाइड when vicinal dihalide is react with alkynes. Yes, when vicinal dihalide is react with or is heated with alcoholic KOH, then what, then elimination of hydrogen, then elimination of halogen acid and what, alkyl halide is obtained, which further reacts with soda amide to form alkynes। तो बात ये आती है, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि अगर दो कार्बन है CH2Br एंड देन CH2Br, ये विसिनल डाइहैलाइड है। क्यों, क्योंकि दो हैलोजन है, दोनों कार्बन से जुड़ी हुई, इसमें दो कार्बन है और दो हैलोजन तब दोनों कार्बन से जुड़ी होती है, तो ये क्या कहलाती है, विसिनल डाइहैलाइड्स। ओके, जब किसका क्या करते हैं, किसको हीट किया जाता है, किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। जब हम करेंगे तो इसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी और क्या निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ओके, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br निकल जाएगा। जब यहाँ से Br निकलेगा या यहाँ से Br निकालो, यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकालो, तो सिंपली अब क्या बात करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ओके दोस्तों, देख लेते हैं हमारा क्या हुआ, CH कितने पहले कितने थे, C2 थे, C2 ऑलरेडी हैं। हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 रह गए, तो एक हाइड्रोजन निकल गया और एक Br निकल गया। ओके, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गई। इसकी हम फिर से रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सोडा एमाइड NaNH2 के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यही हमारा क्या बन के आ जाता है, एल्काइंस हमारा बन जाता है। ओके दोस्तों, तो ये दो मेथड्स हमारे हो गए किसके प्रिपरेशन के, एल्काइंस के प्रिपरेशन के। फर्स्ट ये मेथड हो गया। सेकंड हो गया जब विसिनल डाइहैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाता है तो इसमें क्या बन जाता है, दिस वन इज द अल्काइल हैलाइड एंड दिस वन इज द विसिनल डाइहैलाइड और वी कैन से दैट द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंपाउंड विसिनल डाइब्रोमाइड। तो ये बनेगा, इसके साथ फिर सोडामाइड की रिएक्शन करते हैं तो हमारा एल्काइंस बन जाता है। ओके, लिसन दिस वन क्लियर। दे आर 2 मिनट, चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आता है हमारी इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे, किसकी कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। और कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल। तो सबसे पहले हम फिजिकल में बात करते हैं, क्या फिजिकल में सबसे पहले बात करेंगे बेटा ए, क्या कि द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ एल्काइंस आर गैसेज, कोमा नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड्स and higher members are solids। समझ में आ गया होगा कि पहले 3 मेंबर तो एल्काइंस के गैसेस होते हैं और उसके बाद के 8 मेंबर्स अगर कहा जाए
4 to कहाँ तक 12 मेंबर्स, 4 5 6 7 8 9 10 11 मेंबर्स तक, 4 to 8 11 मेंबर्स तक क्या होते हैं लिक्विड्स, और उसके हायर मेंबर्स क्या होते हैं सॉलिड्स होते हैं। सेकंड बात ये आती है कि द BP बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द साइज बढ़ने पर उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सी आता है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solvents such as what, such as benzene, ether, etc। ये इनमें तो क्या होते हैं, हमने कहा गया पानी में तो घुलते नहीं है, पानी में soluble नहीं है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन और ईथर में ये soluble है। इज इट क्लियर? नाउ डी पॉइंट, दे आर लाइटर देन वाटर, ओके। और ये क्या होते हैं, ये पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होगी। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके होते हैं, एल्काइंस के होते हैं, ओके ना। क्लियर हुआ ना दोस्तों? ओके, यस। And the one more, you can also add one more point, means they are colorless and odorless, and ODOUR, odorless, except इथाइन को छोड़कर ये सभी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और odorless। So these are the most important physical properties of alkyne. If you want, then you can what, क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके दोस्तों, बात कर रहे हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आती है, मींस एल्काइंस हैव अ एसिडिक नेचर। व्हाट? Alkynes have an acidic nature. Is it clear? When sodium or sodamide is react with alkynes, then what, क्या बनेगा, then acetylide and the liberation of hydrogen gas। और हमें यह पता है कि जिसमें कोई सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो क्या होता है नेचर उसका, क्या होता है, क्या एसिडिक नेचर होता है। नाउ रिएक्शन इज व्हाट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH and react with what, sodium, first of all sodium, then what will form, CH, okay, CH triple bond C, this one is the negative charge and 2 electrons, this one is what, Na, and plus what, hydrogen gas will formed, okay na. So if you use 2, then 2 also, then you have to use 2 also, and this one hydrogen, okay. So this reaction what shows that the liberation of hydrogen gas, it shows that this one, alkynes have the acidic nature. Second is what, second, first of all, sodamide, if triple bond CH react with NaNH2, this one is the sodamide, then what will form, again CH triple bond C, this one minus and this one bonding and Na। इसमें ये हुआ कि एक तो इसमें C का बॉन्ड है और Na ने भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया है, एंड इन दिस केस सोडियम कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, ओके। नाउ एंड प्लस व्हाट, NH3, ओके, NH3, व्हेन NH3 रिड्यूस देन व्हाट विल फॉर्म, अब ये डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना लेते हैं, तो हाइड्रोजन फिर भी इवोल्यूशन हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड वन,
व्हेन एल्काइंस react with when alkynes reacts with hydrogen in the presence of nickel platinum or palladium, then what? Then alkene is formed. पता है ना क्या बनेगी इसमें? एल्कीन बनेगी। ओके, तो हम करते हैं, ये क्या कहलाती है रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है। मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PT, PD और Ni, देन व्हाट विल फॉर्म? दिस वन इज द CH2 डबल बॉन्ड CH2 विल फॉर्म। ओके, नाउ दोस्तों सी पॉइंट, व्हेन, अभी एक बार हाईलाइट कर देते हैं, व्हेन एल्काइन, कुछ देर में पहले इसको पॉइंट लिख लेते हैं। व्हेन एल्काइंस रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, देन व्हाट? देन 1,2 डाइब्रोमो एल्कीन इज फॉर्म्ड एंड further gives 1122 tetrabromo alkane। देख लेते हैं इसकी रिएक्शन क्या आती है कि क्या होगा जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन हम कराते हैं। तो सबसे पहले क्या बात होगी कि CH, ओके, CH में क्या होगा, इसमें क्या कहा था? 1,2, यहाँ पर भी Br हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया? डबल बॉन्ड करके Br हो गया, तो 1,2 डाइब्रोमो एल्कीन हो गया। देन अगेन फिर से इसको हम क्या कराते हैं? Br2 के साथ फिर से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या होता है? CHBr2 एंड देन CH अगेन Br2। ओके दोस्तों, तो क्या होता है कि जब एल्काइन को रिएक्ट होता है ब्रोमीन के साथ, तो सबसे पहले क्या बनता है? 1,2 डाइब्रोमो एल्कीन एंड दिस वन इज द 1,122 टेट्राब्रोमो एल्केन। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्या बनता है? सबसे पहले तीनों को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट और 3 बचे हैं। एल्काइन हैव एसिडिक नेचर, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बना रहा है। सेकंड, एल्काइन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देता है, और ये किसके? निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम में। नेक्स्ट आता है एल्काइन को रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन के साथ, तो फर्स्ट में 1,2 डाइब्रोमो एल्कीन देता है और उसके बाद फिर से रिएक्ट होके 1,122 टेट्राब्रोमो एल्केन देता है। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। ओके, नेक्स्ट आता है डी प्रॉपर्टी। डी प्रॉपर्टी, यस, व्हाट इज द डी प्रॉपर्टी? व्हेन alkyne reacts with HBr, when alkyne reacts with HBr, then what? क्या बनेगा उसमें बताओ? when जब हमने करेंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 1,1 डाइब्रोमो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 1 ब्रोमो एल्कीन एंड देन 1,1 डाइब्रोमो एल्केन। ओके, तो क्या होगा? सबसे पहले एल्काइन होगा CH, रिएक्ट हुआ किसके साथ? HBr के साथ, तो H एक यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और Br यहाँ पर ट्रांसफर होएगा। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHBr। समझो बेटा, Br जब इसके साथ हुआ तो H तो यहाँ जुड़ गया तो CH2 हो गया, और डबल से ट्रिपल से डबल हो गया और Br यहाँ पर जुड़ गया। ये फिर से अगर रिएक्ट करता है HBr के साथ तो हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3
और ये आएगा CH Br तो इसको बोलेंगे 1,1 डाइब्रोमो एल्केन। ओके ना। द लास्ट वन इज द E। ओके दोस्तों, E आएगा व्हेन एल्काइंस reacts with water then what? Alcohol, then alcohol is obtained। देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH हुआ और ये वाटर के साथ रिएक्ट किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट and dilute H2SO4 H2SO4 then alcohol is formed। ओके तो दोस्तों बात करते हैं इसकी। ट्रिपल बॉन्ड CH वाटर के साथ रिएक्ट हुआ किसके प्रेजेंस में? Hg2+ और मर्क्यूरी सल्फेट। ओके नाउ एंड डाइल्यूट होगी किसे? H2SO4। देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल फॉर्म? दिस वन इज द CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ओके CHOH सेम वही प्रोसेस ऊपर वाला कि OH HOH में टूटा, H इस पर हुआ, OH इसके साथ अटैक हुआ और फिर से अगर रिएक्ट करता है और क्या दूसरी बात क्या? अल्कोहल इज फॉर्म एंड देन गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड ऑन पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? जब ये पॉलीमराइज हो जाएगा तो क्या दे देगा? CH3CHO, ये एल्डिहाइड हमारा बन जाएगा। फिर से दोस्तों समझ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। जब एल्काइंस को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे मर्क्यूरिक सल्फेट डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। ओके ना, अल्कोहल्स बनेगा। और कैसे क्या बनेगा? अल्कोहल मीन्स अल्कोहल नाउ। और जब अल्कोहल बनेगा तो इसके बाद हम इसको पॉलीमराइज करेंगे तो हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या है ये? एल्डिहाइड्स हो ये। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए हमारा बस यही टॉपिक था। एल्काइंस पर हमने आज डिस्कस किया, एल्काइंस प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ पर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारे फ्यूचर में बनने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।